हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। तो आज हम जो है सेट नंबर 33 देखेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 25 जनवरी 2023 पहली शिफ्ट का एक क्वेश्चन पेपर है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसमें हम ऑल एसएससी पी वाई क्यों देखेंगे। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है। कीकर। कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है। कीकर। तो कीकर एक ऐसा वृक्ष है जो शंकुधारी वनों में पाया जाता है, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, दूसरा, सिंथेटिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा का निम्नीकरण होता है। सिंथेटिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा का निम्नीकरण होता है, याद रखना। ठीक है, सिंथेटिक उर्वरक होते हैं जो आदमी के द्वारा बनाए जाते खाद होते हैं। ठीक है, सिंथेटिक मतलब है जिनको मशीन के द्वारा हम बनाते हैं। ठीक है, याद रखना। अगला है, हैलोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। 7 होती है। कितनी होती है। 7 होती है। ठीक है, याद रखना। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना केंद्र में राजनीति अनिश्चित के कारण विलंबित हुई थी। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी वो केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण विलंबित हुई थी। ठीक है, याद रखना। पांचवा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता अवधि में 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था। खसाबा जाधव ने। स्वतंत्रता की अवधि में, स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था। खसाबा जाधव ने। ठीक है, याद रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, भारत में खालिस्तान रहने वाली भील जनजाति उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करते पश्चिमी घाट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में रहने वाली भील जनजाति उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करती है। ठीक है, याद रखना। पश्चिमी घाट में रहने वाली भील जनजाति उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करती थी। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए। सातवां क्वेश्चन है बेटा, स्पोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज योजना का उद्देश्य पर लैंगिक व्यक्ति के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास का उपाय प्रदान करना है। ठीक है, छोड़िए इसको, दो क्वेश्चन को। आठवां देखिए, शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिए बेटा। महावत। शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिए। महावत, यानी सर्दियों में जो वर्षा होती है उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा। महावत देते हैं। शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिए। महावत। ठीक है, याद रखना। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। आर्टिकल 76। कौन कहता है। आर्टिकल 76 द्वारा। ठीक है, याद रखना। तो आर्टिकल 76 के द्वारा, ठीक है, नियुक्ति कौन करेगा। राष्ट्रपति महान्यायवादी की, ये याद रखना। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है। भगोरिया। किसका नहीं है। भगोरिया का। तो किस नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है, वह है भगोरिया। किसका नहीं है। भगोरिया का। ठीक है, याद रखना। किस नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है। भगोरिया का। ठीक है, याद रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, दो हजार 18 में कुचिपुड़ी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता बेटा। परसुमूर्ति रामलिंग शास्त्री। कौन है वो। पशुमूर्ति रामलिंग शास्त्री ने। ठीक है, याद रखना।
भारतीय संविधान में कितने अनुसूची है बेटा? 12। भारतीय संविधान में कितने अनुसूची है बेटा? 12। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां? 12 है, ठीक है, याद रखना। 13वां क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट के बीच की दूरी, फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट के बीच की दूरी 7.32 मीटर होती है, जबकि क्रॉस बार के निचले किनारे से मैदान तक की दूरी 2.44 मीटर होती है, ठीक है, याद रखना। 14वां है, गोची उत्सव। गोची उत्सव, गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। तो गोची उत्सव जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। 15वां है, अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार यूनाइटेड किंगडम में भारत यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन होंगे बेटा? विक्रम दोरईस्वामी। 16 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व में है। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण जो विकास बैंक है यानी नाबार्ड, ये पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व में है, यानी इस पर भारत सरकार का कंट्रोल है। और बेटा जो नाबार्ड बैंक है ये 1982 में बना था, याद रखियो। कब बना था? 1982 में, ठीक है। चलिए 17वां क्वेश्चन देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। कितना? 8 मिनट लगते हैं, याद रखना। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, ठीक है। निम्नलिखित में से 3 स्तनपायी के उदाहरण हैं। इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन इस समूह से संबंधित है? पेंगुइन। ये जो पेंगुइन है एक ऐसा पक्षी है जो केवल और केवल दौड़ता है, उड़ नहीं सकता, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है बेटा, प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अगला है किस राजनीतिक नेता ने जून 2022 में त्रिपुरा में जुबरा जुबरा राजनगर निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता? मलिना देवनाथ ने। किसने? मलिना देवनाथ ने, ठीक है, याद रखना। सेट नंबर 34, सेट नंबर 34, 25 जनवरी 2023 सेकंड शिफ्ट। सेट नंबर 34, 25 जनवरी 2023 सेकंड शिफ्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है बेटा? वो आपका ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद, याद रखना। कौन सा है? ऋग्वेद, ठीक है, याद रखना। तो ऋग्वेद सबसे पुराना है। दूसरा, भारत में अधिकतम मुद्रास्फीति वर्ष 1974 से 75 में 25.2% दर्ज की गई थी, जो मुख्य रूप से उसके पिछले वर्ष खरीफ की फसलों के खराब हो जाने और कच्चे तेल के मूल्य में बढ़ोतरी के कारण हुई थी, ठीक है, याद रखना। तो भारत में जो मुद्रास्फीति थी वो सबसे ज़्यादा 1974 से 75 में हुई थी। कितनी? 25.2%। SME का पूर्ण रूप है स्मॉल एंड एंटरप्राइजेस। तो SME का पूरा रूप क्या है? स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। क्या है? स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, राउत नाचा पंथी और सुआ। राउत नाचा पंथी और सुआ निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्यशैली है बेटा? छत्तीसगढ़ की। किसकी है? छत्तीसगढ़ की है, याद रखना। राउत नाचा पंथी और सुआ किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्यशैली है? छत्तीसगढ़ की। किसकी है? छत्तीसगढ़ की, ठीक है, याद रखना। ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं? लावा। ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं? लावा, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और इस लावे से जो मिट्टी बनती है वो आपकी बेसाल्ट चट्टान होती है, जिससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था बेटा? 42वें के। तो मूल कर्तव्य जो है 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, याद रखियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। को पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो जो न्यूनतम पंचवर्षीय योजना के दौरान सॉरी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में से पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था, याद रखना। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे बेटा? RE ग्रांटगोवन। कौन थे? RE ग्रांटगोवन, ठीक है, याद रखना। तो कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे? RE ग्रांटगोवन। कौन थे? RE ग्रांटगोवन, ठीक है, याद रखना। RE ग्रांटगोवन, ठीक है, याद रखना। 9वां, 2015 में संगीत अकादमी मद्रास द्वारा दिए जाने वाले MN सुब्रमण्यम धर्माता पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? अलरमेल वल्ली। किसे? अलरमेल वल्ली, अलरमेल वल्ली, ठीक है, याद रखना। 10वां, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल है बेटा? विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है, याद रखना। विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। तो नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल है? विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है, याद रखना। चलिए 11वां, निम्नलिखित में से किस मंत्री द्वारा कोयला परीक्षण को ट्रैक करने के लिए सेवा ऐप को लॉन्च किया गया था बेटा? पीयूष गोयल, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मंत्री द्वारा कोयला परीक्षण को ट्रैक करने के लिए सेवा ऐप लॉन्च किया गया था? पीयूष गोयल, ठीक है। 12वां, 2011 में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई थी? लक्षद्वीप में। 2011 में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई बेटा? लक्षद्वीप में, याद रखना। नेक्स्ट है, जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा परिष्पर्ण पर्व का आयोजन 10 दिनों के लिए किया जाता है, ठीक है। कितने दिन के लिए किया जाता है बेटा? 10 दिन के लिए किया जाता है, याद रखना। अवोगाद्रो की संख्या 6.02 गुणा 10 की पावर 23 है। 15 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय बेटा? 25। कितना हाईकोर्ट है? 25 हाईकोर्ट है, याद रखना। कितने हैं? 25 हाईकोर्ट है, याद रखना, ठीक है। कितने हैं? 25 हाईकोर्ट है, याद रखना। कितने बेटा? 25। चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, दो 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय बेटा? 25 है, ठीक है, याद रखना। कितने हैं उच्च न्यायालय? 25 है। पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे? कोशिका द्रव्य में। लवक कहाँ पाएंगे बेटा? कोशिका द्रव्य में। तो पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे बेटा? कोशिका द्रव्य में, ठीक है, याद रखना। एशियाई खेल 2018 के समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक कौन था बेटा? रानी रामपाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, 18वां। पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1932 में, ठीक है। और 1932 में आपको पता होगा कांग्रेस का तीसरा सम्मेलन हुआ था, याद रखना। ओ सॉरी, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। और कम्युनल अवार्ड जो है वो भी आपका 1932 में शुरू हुआ था, जो रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था, याद रखना। अटल पेंशन योजना APY के अंतर्गत ग्राहक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कितनी? 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, याद रखना। कितनी होनी चाहिए बेटा? 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, याद रखना। तो अटल पेंशन योजना APY के अंतर्गत ग्राहक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ठीक है, याद रखना।
रोग का वैश्विक बोझ विशेषज्ञ द्वारा किसी विशेष बीमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक संकेतक है, ठीक है, याद रखना। चलिए सेट नंबर 35 देखिए। तो बेटा सेट नंबर 35 देखेंगे, ठीक है। इससे पहले हमारे 34 सेट कंप्लीट हो चुके हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी 2023 थर्ड शिफ्ट, ये सभी ओरिजिनल एसएससी जीडी के क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था बेटा? कुषाण। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? कुषाण। किसने किया था बेटा? कुषाण ने, ठीक है, याद रखना। इनमें से किसने उपचुनाव जीता और जून 2022 में उड़ीसा भारत में ब्रजराज नगर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने? अलका मोहंती। कौन बेटा? अलका मोहंती, ठीक है, याद रखना। कौन बेटा? अलका मोहंती, याद रखना। कौन? अलका मोहंती, ठीक है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्गों को नियंत्रित किया था? कुषाण वंश ने। इंपॉर्टेंट है बेटा। तो रेशम जो मार्ग थे मौर्योत्तर काल के बाद में किसने किया था? कुषाण वंश ने। इनमें से किसने उपचुनाव जीता और जून 2022 में उड़ीसा भारत में ब्रजराज नगर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने? अलका मोहंती। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है बेटा क्वेश्चन तीसरा। चोरी चोरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी बेटा? असहयोग आंदोलन के दौरान। तो चोरी चोरा की जो घटना थी वो किस आंदोलन के दौरान हुई थी बेटा? असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी, याद रखना। चोरी चोरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी, ठीक है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। चोरी चोरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? मोसले ने। किसने किया बेटा? मोसले ने। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसका प्रतिपादन किसने किया था? मोसले ने, ठीक है, याद रखना। किसने किया था? मोसले ने, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है खाद्य विकृति का संबंध खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषण मूल्य में कमी से है। जो खाद्य विकृति है इसका संबंध खाद्य पदार्थों खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषण मूल्य में कमी से है, ठीक है, याद रखना। सड़कें सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के उदाहरण है। खर्ची पूजा, ये 2-3 बार आ लिया, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन खर्ची पूजा वाला। तो खर्ची पूजा मुख्य रूप से भारत के त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। ये एक उत्सव है जो त्रिपुरा में मनाया जाता है। तो खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है, याद रखना। खर्ची पूजा कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? भाग 9। कौन सा भाग है बेटा? 9। तो कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? भाग 9 है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया था बेटा? रुचिरा कंबोज को। किसे नियुक्त किया गया था? रुचिरा कंबोज को। जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया था बेटा? रुचिरा कंबोज, ठीक है, याद रखना। किसे नियुक्त किया गया था बेटा? रुचिरा कंबोज को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मुक्केबाजी के सबसे भारी भार वर्ग का नाम क्या है? लाइट। मुक्केबाजी के सबसे भारी भार वर्ग का नाम क्या है? लाइट। क्या है? लाइट, ठीक है। चलिए मुक्केबाजी के सबसे भारी भार वर्ग का नाम क्या बेटा? लाइट है। क्या है? लाइट। चलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 के अनुसार राष्ट्रीय आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य 2 करोड़ रुपए से अधिक हो, ठीक है। तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को वर्षा ऋतु का परस्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं? बरस्ट ऑफ द मानसून।
प्रस्फोट कहते हैं, यानी ऋतु का फटना कहता है, मानसून का फटना कहते हैं। ठीक है, तो तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को वर्षा ऋतु का प्रस्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्फोट कहते हैं। मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारियों के अनुसार संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शामिल नृत्य निम्न में से कौन सा बेटा? मणिपुरी। कौन सा है? मणिपुरी। ठीक है, याद रखना। बहुविध फसल खेती एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य वैकल्पिक मौसम में एक से अधिक फसलों की खेती करना है। तो बहुविध फसल खेती एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य वैकल्पिक मौसम में से एक से अधिक फसलों की खेती करना है। ठीक है, बहुविध फसल खेती। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? कर्नाटक में। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? कर्नाटक में। ठीक है, याद रखना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी बेटा। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, याद रखना। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, याद रखना। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छऊ में उनके योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गोपाल प्रसाद दुबे को। किसे किया गया बेटा? गोपाल प्रसाद दुबे को। ठीक है, याद रखना। किसे किया गया? गोपाल प्रसाद दुबे को। किसे किया गया बेटा? गोपाल प्रसाद दुबे को, याद रखना। किसे किया गया? गोपाल प्रसाद दुबे को। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा, एक बार सभी छात्र जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबाइए बेटा। चलिए देखो, डेली क्लास आती है बेटा आपकी, ठीक है ना, और डेली आप लोग क्लास देखा करें फटाफट। आपकी क्लास बेटा डेली आवे और डेली क्लास देखा करें आप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 18वें की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु गन्ने से प्राप्त नहीं होती है बेटा? शहद। कौन सी वस्तु प्राप्त नहीं होती? शहद। ठीक है, तो शहद जो है गन्ने से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा बेटा? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। कबड्डी मैच में एक टीम में से एक कबड्डी मैच में एक टीम से एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं बेटा? 7। कबड्डी मैच में एक टीम में से एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 7। कबड्डी मैच में एक टीम में से एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 7 खिलाड़ी। ठीक है, याद रखना। ठीक है बेटा, सेट नंबर 36 है, जो कि 25 जनवरी 2023 फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है बेटा, प्लांट्स दैट डोंट हैव वेल differentiated body design for along the group, the plant in that group are commonly called algae, this group is thallophytus। यानी जो आपकी एल्गी है, एल्गी मतलब जो आपकी मतलब एक तरह से काई होती है, यानी शैवाल। शैवाल किस ग्रुप से आती है बेटा? थैलोफाइटस। किस ग्रुप से आती है? थैलोफाइटस। ठीक है, तो शैवाल आपकी जो है थैलोफाइटस ग्रुप से आती है। तो प्लांट्स दैट डोंट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन फॉर एलोन द ग्रुप, द प्लांट इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एलगी, दिस ग्रुप इज थैलोफाइटस। ठीक है, सेकंड है, आइडेंटिफाई द प्लेस इन इंडिया वेयर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट फ्रॉम बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन। क्या है? बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन, यानी बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। तो ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है, यानी शुष्क जो चक्रवात होते हैं, वो बंगाल की खाड़ी से आते हैं और हिंद महासागर से आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संशोधन के दौरान प्रस्तावना में जोड़ा गया था बेटा? पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, समाजवादी। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई की प्रमुख योजना है कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। क्या बेटा? कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। ठीक है, तो कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय है, याद रखना। पिक द ओल्ड वन आउट, हिंट मिलेट्स, पोटैटो। चलिए छोड़ इसको, टमाटो टमाटर, पोटैटो आलू।
छठा, मेदराम जात्रा महोत्सव यानी जात्रा महोत्सव। तो मेदराम जात्रा महोत्सव को जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मेदराम जात्रा महोत्सव कोया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक 4 दिवसीय त्यौहार है। ठीक है, तो जो मेदराम जात्रा महोत्सव है बेटा, ये कोया जनजाति मनाती है, जो 4 दिवसीय त्यौहार है। कितना? 4 दिवसीय। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी बेटा? 1950 में। किस वर्ष हुई थी? 1950 में। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी बेटा? 1950 में हुई थी, याद रखना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में हेरोल्ड डोमर मॉडल का पालन किया गया था। किसका? हेरोल्ड डोमर मॉडल का पालन किया गया था, याद रखना। किसका किया गया था बेटा? हेरोल्ड डोमर मॉडल का पालन किया गया था, याद रखना। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो होती है उसमें हेरोल्ड डोमर मॉडल का पालन किया गया था, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में हेरोल्ड डोमर मॉडल का पालन किया गया था, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 2022 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया बेटा? न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे। न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे। ठीक है, न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे। ठीक है, याद रखना। पद्म भूषण सरोजा वेदनाथन। पद्म भूषण सरोजा वेदनाथन। पद्म भूषण सरोजा वेदनाथन के जन्म दिवस के अवसर पर अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया था, याद रखना। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह सूक्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? सूक्त कहलाते हैं। ठीक है, आपको पता है वेद हमारे 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर से सांसद सदस्य बने? घनश्याम सिंह लोधी। कौन बने बेटा? घनश्याम दास लोधी। कौन बने? घनश्याम सिंह लोधी। कौन बने? घनश्याम सिंह लोधी। ठीक है, याद रखना। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है बेटा? राष्ट्रपति। तो भारत में जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है बेटा, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है बेटा? राष्ट्रपति, याद रखना। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए 14वां है, विच अमंग द फॉलोइंग वेव इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव। तो कैथोड रेज होती है आपकी, याद रखना, कैथोड और एनोड। तो कैथोड आपकी जो है एनोड एंड कैथोड, कैथोड निगेटिव होती है, एनोड आपकी पॉजिटिव होती है। ठीक है, याद रखना। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 का शुभारंभ सम्राट नारूहितो ने किया था, यानी जापान में हुए थे, याद रखना। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति के असम में सतरिया। शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति असम में हुई थी, सतरिया। सतरिया तो बहुत कई बार आ लिया आपके पेपर में। तो सतरिया जो है ये असम का है। सतरिया कहाँ का बेटा? असम का। ठीक है, याद रखना। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है बेटा? लक्षद्वीप की। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है बेटा? लक्षद्वीप की। किसकी है? लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप की जो साक्षरता दर है वो सबसे ज़्यादा है। किसकी है? लक्षद्वीप की है बेटा, याद रखना। किसकी है? लक्षद्वीप की। ठीक है, याद रखना। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है? लक्षद्वीप की। ठीक है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह वाज लेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। महाद सत्याग्रह। ठीक है, 19वां है बेटा, जनता के की कल्याण को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है, याद रखना, आपके सिलेंडर पर, एलपीजी पे, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। 26 फरवरी 2021 को जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग जिले में खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया था बेटा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आगे हम देखेंगे बेटा अब सेट नंबर 37। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें आपके जो है टोटल 76 सेट है। कितने बेटा? 76 सेट है टोटल। 2023 में जनवरी के महीने में जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, और यानी 76 शिफ्ट के जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, उसमें से हमने कितने कर लिए बेटा? 36 कर लिए। एक तरह से आप ये देख लीजिए, 36 दूनी 72 हो गए। ठीक है, तो 36 यानी आधे में आ गया हम लगभग। ठीक है, तो बेटा 76 सेट हमें देखने हैं, है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि इस सप्ताह की और बात है आपका कंप्लीट, ये 76 के 76 सेट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो डेली आपके जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ऑल क्वेश्चन आपके इन्हीं सेट में से आने हैं। ये बात चाहिए मेरे पे लिखवा लो आप। कंप्लीट 20 क्वेश्चन आपका आएंगे और वो इन्हीं सेट में से मिलेंगे आपको, ये भी आप याद रखना। ठीक है बेटा, तो अच्छे से डेली आप क्लास देखा करें, डेली आपकी क्लास आती है। ओके, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।